एडवाइस करेंगे आप पेरेंट्स को? देखो, दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें। द कॉन्स्टिपेशन ट्रीटमेंट दवाइयों का ही रोल नहीं है, दवाएं है इंपॉर्टेंट, हाँ। ओनली मेडिसिन इज नॉट द आंसर। अच्छा। जैसे दूसरी बीमारियां हैं, जैसे खांसी है या हाँ। फिर कोई पस है कहीं पर, हाँ। या फोड़ा है, एब्सेस है, तो उसमें हैव पर्टिकुलर मेडिसिन, मलेरिया कि है, आप टाइफाइड है, दवाई ले ये लो। ऐसा नहीं है। इसमें आपको दवा का तो एक मेजर कंपोनेंट है। हाँ। इसके अलावा पेरेंट्स को का भी बहुत बड़ा रोल है। हाँ। क्योंकि पेरेंट्स को बड़ी बात वो तब अक्सर क्या होता है, पेशेंट्स यही बोलते हैं दवा लिया डॉक्टर साहब अच्छा हो गया, फिर वापस हाँ। से प्रॉब्लम आ रहा है। बराबर। उसकी वजह है कि पेरेंट्स से समझते नहीं है कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। सही। अब पैथोफिजियोलॉजी कॉन्स्टिपेशन के हम पेरेंट्स समझ जाए, उनको तो खुद से वो ट्रीटमेंट, हाँ खुद से मॉडिफाई कर सकते हैं, खुद से ठीक कर सकते हैं, खुद से ये समझ सकते हैं हाँ। कि हमारा बहुत ज्यादा रोल है, हमने मदद करनी है बच्चे की। यस यस। तो मैं इसको शॉर्ट में बताना जरूरी समझता हूँ पेशेंट्स को कि पेशेंट की काउंसलिंग बहुत जरूरी है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चों को पेनलेस स्टूल, हमारा टारगेट क्या रहेगा कि बच्चे को पेनलेस स्टूल हो, डेली हो, सॉफ्ट पेनलेस हो, कोई तकलीफ ना हो, रिटेंटिव पोस्चर्स ना हो, सॉइलिंग ना हो जाए, जो जैसे अपन बताया फीकल इनकॉन्टिनेंस, वो ना हो जाए, पॉटी हो जाए और बाकी पॉटी ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीज हमारा टारगेट रहता है। तो पहला दवा हुआ, इसके अलावा बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, पेरेंट्स की काउंसलिंग, डाइट हो गया, डाइट में फ्लूइड और फाइबर वाली बात होगी, ठीक है। उसके अलावा हमको होता है कि अपने को बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। टॉयलेट ट्रेनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट, है ना। ये सब चीजें मिलकर के फिर एक कंप्लीट पैकेज बनता है कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने का, जो अच्छा रिजल्ट देता है। यस यस यस। और उसमें परसिस्टेंस भी जरूरी है। बराबर। हाँ, ये ऐसा नहीं कि मलेरिया है आपने दवा दे दी खत्म हो गया, नहीं, आपको परसिस्टेंस करना है। तो इसमें चूंकि पेरेंट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, तो पेशेंट्स की काउंसलिंग बहुत जरूरी है। पेरेंट्स को समझना है yes. कि सिर्फ मेडिसिन दिए ठीक नहीं होगा, उनको मेडिसिन के साथ पूरा कोऑपरेशन करना है, बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग देना है, इर्रेस्पेक्टिव के टॉयलेट हो नहीं हो, उसको इंडियन टॉयलेट में ले जाके बिठाना है ताकि उसका पोस्चर बने, उसको पॉटी निकलने में आसानी हो। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि हम लोग अभी इंडिया में हैं, तो जो है लोग दूध को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। डाइट में जो है ज्यादातर बच्चे ओपीडी में वही दूध पीने वाले बच्चे आते हैं। दूध में बहुत कम फाइबर होता है, तो दूध से ही मतलब मेन कल्प्रिट है कि दूध में चूंकि फाइबर नहीं होता है, तो जैसे हम लोग एग्जांपल देते हैं भाई गाड़ी बिना पेट्रोल के चलेगी नहीं, तो आंतों का जो मूवमेंट है, बाउल मूवमेंट, वो फाइबर से रिलेटेड होता है। तो फाइबर अच्छा मिलेगा तो बाउल मूवमेंट्स अच्छे होंगे। स्टूल रेक्टम की नसें जो होती हैं, वो जब रेक्टम डिस्टेंट होता है तो नसें कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और स्टूल को बाहर फेंक देती हैं, वो अच्छे से होगा। तो फाइबर जरूरी है, बहुत बड़ा रोल है। तो पेरेंट्स को समझना है कि दूध तो जरूरी है, बहुत सारी चीजें दूध से हैं, लेकिन आंतों को अच्छा रखने के लिए फाइबर जरूरी है, और दूध में फाइबर नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको जो है फाइबर वाली चीजें देनी है। यस यस। अक्सर आजकल रिफाइंड चीजें लोग खाते हैं, मैदे वाली चीज, उसमें फाइबर कंटेंट अभी तो बहुत आसान हो गया, जंक फूड बहुत आसान है, तो वो मैदा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैदे और दूध को हम मना करते हैं। हम बच्चों को बोलते हैं कि दूध को तब पिलाना जब बच्चे को, अक्सर पेरेंट्स से कहते हैं दूध नहीं तो कैसे काम चलेगा, और बच्चे के डैडी तो दूध सुबह भी पीते हैं, शाम भी पीते हैं, बच्चा भी दूध तो जरूरी है, दूध तो कब से पी रहे हैं। हाँ, कब से पे जनरेशन दूध पीती आ रही है, एकदम ट्रू फैक्ट। लेकिन क्या डैडी जो है दूध भी पी रहे हैं, साथ में 8 रोटी खाते हैं, 10 रोटी खाते हैं, और फ्रूट्स खाते हैं, फाइबर खाते हैं, बच्चे को भी जरूरी है। आप फाइबर कंटेंट बढ़ाओ और दूध कम करते जाओ, तो दूध अलाउड है। सही है। सो आई टेल द पेशेंट्स वेरी क्लियरली कि अगर आप फाइबर नहीं करोगे दूध का कोई मतलब नहीं बनता है। और दूध बच्चे बॉटल से पीते हैं और उनको एक एडिक्शन मिलता है, तो उससे पेट भर लेते हैं, तो फाइबर खाते फिर फाइबर नहीं खाते, मतलब फिर फाइबर नहीं खाएंगे, फिर आंतों को फाइबर नहीं मिलेगा, स्टिल कॉन्स्टिपेशन। तो आप मेडिसिन दे रहे हैं लेकिन पूरा कोऑपरेशन नहीं कर रहे। आपको पूरी 5 चीजों को देना है। मेडिसिन तो वर्क करेगी, ऑफ कोर्स मेडिसिन वर्क करेगी, लेकिन पेरेंट्स को और पूरे 4 चीजें भी करनी है। डाइट सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे अपने पेरेंट्स की काउंसलिंग जो मैंने बोला, वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उसके बारे में ऐसे बताऊंगा कि पेरेंट्स को उसको फिजियोलॉजी समझाए ना, कि भाई इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन आपके बच्चों समझ जाता है। एंड मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स कोऑपरेट। देखिए, खाना खाया बच्चे ने, दूध पिया, खाना खाया, वो स्टमक में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन होते हुए फिर वाया डिसेंडिंग कोलॉन और रेक्टम में आया। रेक्टम में एक मेन थैली है जहां पर सेंसेशंस होते हैं कि स्टूल को पास करना है। तो वो सेंसेशंस जब आते हैं स्टूल की थैली में, तो कॉन्ट्रैक्ट करती है और स्टूल बच्चा पास करता है। तो नॉर्मली ऐसा होता है, हर इंसान में ऐसा होता है। अब बच्चे चूंकि फाइबर नहीं लेते हैं और स्टूल आया, अंदर रुक गया, वो उसका, अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर ज्यादा देर रुका रहा तो वो स्टूल जो है ना, पानी एब्जॉर्ब हो जाता है और हार्ड होते जाता है, और हार्ड लंप हो जाता है। अब जब वो लंप हो जाता है तो बच्चा पास करने की कोशिश करता है, उसको दुखता है तो बच्चा और रोक लेता है तो वो और रुक जाता है। तो ऊपर से जो और स्टूल आ रहा है वो भी रुक जाता है, तो वो भी सूख जाता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, तो हार्ड कंटेंट होता है, बाहर निकल नहीं पा रहा है।
अब उसकी वजह से आपकी जो बच्चों की जो रेक्टम होती है बहुत डिस्टेंडेबल होती है। हाँ। तो धीरे धीरे करके इसका पावर कम होने लगता है फेंकने का, स्टूल बाहर फेंकने का। तो वो अपना नॉर्मल जो पावर होता है स्टूल फेंकने का वो कम हो जाता है और ढीली हो जाती है। तो उसके साथ स्टूल अंदर जमते जाता है और फिर इसकी वजह से सारी फिर कॉम्प्लिकेशंस होने लगती है। तो मतलब एक तरह का साइकिल बन जाता है। तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि ये जो ढीली रेक्टम है वो नॉर्मल पावर में आ जाए। जैसे मिसाल के दूंगा, जैसे स्वेटर है, अपन देखते स्वेटर अक्सर ढीले हो जाते हैं, कपड़ा ढीला हो जाता है, कपड़ा लूज हो जाता है, तो अपने को उसी तरीके से स्टूल की थैली ढीली हो जाती है, उसको लेवल पे लाना होता है। इस पे लेवल पे लाने के लिए, उसको पावर सस्टेनेबल करने के लिए अपने को बहुत जरूरी है डाइट और बिहेवियरल थेरेपी और इसके अलावा मेडिसिन और टॉयलेट ट्रेनिंग। तो हमको पेशेंट्स को ये बोलना होता है कि आपको दवा तो काम करेगी, लेकिन आपको बच्चे को डेली पॉटी ट्रेनिंग कराना है, जरूरी, टॉयलेट ट्रेनिंग बहुत जरूरी। डाइट तो हमने डिस्कस कर लिया, दवाई पिला के आपने ये नहीं सोचना कि